हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश रीडर बुक से लेसन नंबर 14 अ विजिट टू ओरछा के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम ओरछा की बात करेंगे। ओरछा क्या है? एक टाउन है, एक शहर है जो कि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश, भारत। ठीक है। तो इस शहर को बनवाया था बुंदेल राजपूत ने, जिनका नाम, उस राजा का नाम क्या नाम था? रुद्र प्रताप सिंह। ओके। और ये बेतवा रिवर के पास, जो बेतवा नदी है उसके पास ये ओरछा जो जगह है, जो शहर है, वो स्थित है। टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर दूरी पे स्थित है और झांसी उत्तर प्रदेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं। क्लॉकवाइज देखिए, ये चतुर्भुज टेम्पल है पहला, और फिर सेकंड है आपका जहांगीर महल, और थर्ड है राजा महल, और लास्ट है लक्ष्मी टेम्पल। ठीक है। तो ये ओरछा में कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखिए बच्चों, क्या दिया है? वाई वर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हैप्पी? तो कक्षा 7 के छात्र क्यों खुश थे? इसका आंसर हमें बताना है। तो आप लिखेंगे द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 वर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट टू ओरछा। तो जो कक्षा 7 के जो छात्र थे, ओरछा के अपने अवलोकन पर तर्क वितर्क करने से खुश और उत्तेजित थे। बच्चे जब अक्सर कहीं जाते हैं घूमने तो उन्हें क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा, तो बहुत खुशी खुशी बताते हैं। तो ये कक्षा 7 के छात्र इसी तरीके से अपने बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर कॉल? ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों की मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ पे 2-3 नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो आप आंसर लिखेंगे द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। क्या आप कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। कॉन्फ्लुएंस यानी संगम। ठीक है। आपने इलाहाबाद में देखा ही है, वहाँ पे संगम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, व्हाट इज़ सेनोटॉप? एक स्मारक क्या होता है? तो आप आंसर लिखेंगे सेनोटॉप इज़ अ मॉन्यूमेंट बिल्ड इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, सेलर और अदर्स हु डाइड इन सम वेयर एनी प्लेस। ठीक है। तो सेनोटॉप एक मॉन्यूमेंट है, एक स्मारक होता है, जैसे सिपाहियों के, नाविकों के, और जो दूसरे जो लोग हैं किसी दूर के स्थान पर मर गए हैं तो उनकी याद में ये स्मारक बनवाए जाते हैं, उन्हीं को सेनोटॉप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट आर द सेनोटॉप एट ओरछा कॉल्ड? ठीक है। ओरछा के स्मारकों को क्या कहा जाता है? आप आंसर लिखेंगे द सेनोटॉप एट ओरछा आर कॉल्ड द छत्रीस। ठीक है। ओरछा के स्मारकों को छतरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा? ओरछा में इमारतों को किसने बनवाया? तो आप आंसर लिखेंगे बुंदेल किंग्स बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा। जो बुंदेलखंड के जो राजा थे, बुंदेल राजा थे, उन्होंने ही ओरछा में बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक बनवाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है? विच स्टाइल डू द वॉल पेंटिंग्स इन ओरछा बिलोंग टू? तो ओरछा में जो भित्ति चित्र है, जो दीवारों पे चित्र बनाए गए हैं, वो किस शैली से संबंधित है? तो पेंटिंग की भी अलग अलग शैली होती है बच्चों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ओरछा में जो दीवारों पे जो चित्र बनाए गए हैं वो किस शैली से संबंधित हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे द वॉल पेंटिंग इन ओरछा बिल्डिंग्स बिलोंग टू द बेसिक स्टाइल नोन एज द राजपूत एंड द मुग़ल स्टाइल। तो ये जो स्टाइल थी, जो शैली थी, वो राजपूत और मुग़ल शैली के रूप में जानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन वर द वॉल पेंटिंग वेरी पॉपुलर? भित्ति चित्र कब बहुत प्रसिद्ध हुए थे? तो आप आंसर लिखेंगे द वॉल पेंटिंग्स वर वेरी पॉपुलर इन 16th एंड 17th सेंचुरी। तो जो भित्ति चित्र थे वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स?
तो प्राचीन जो स्मारक हैं, इमारतें हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? तो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर में, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। जो पुरातत्व विभाग है वो प्राचीन यानी पुरानी इमारतों को, स्मारकों की देखभाल करता है। पावर में देखिए क्या करना है हमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेनोटॉप एंड टॉम। तो हमने सेनोटॉप के बारे में पढ़ा था कि सेनोटॉप किस तरीके का स्मारक होता है। तो हमने क्या समझा था वहाँ पे कि सेनोटॉप जो होता है वो ऐसा स्मारक होता है जो सैनिकों के, नाविकों के और कुछ जो लोग होते हैं जो काफ़ी दूर जगह पे कहीं मर गए होते हैं तो उनकी याद में ये स्मारक बनाए जाते हैं। और जो टॉम होता है बच्चों, वो किसी विशेष व्यक्ति की याद में बनवाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप ले सकते, जो ताजमहल है वो मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत का अलग अलग करना है। तो सेनोटॉप में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, अमर ज्योति एट विजय चौक, राजघाट और छत्तीस एट ओरछा, और यहाँ पे दिया गया है छत्तीस एट महेश्वर एंड इंदौर। ठीक है। टॉम क्या है यहाँ पे, द ताजमहल, मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया गया था। यहाँ पे हुमायूं का मकबरा और समाधि ऑफ लक्ष्मी बाई। तो इस तरीके से हम सेनोटॉप और टॉम में क्लासीफाई कर सकते हैं। बी देखिए क्या दिया है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है जिसके लिए आपको एक शब्द ही लिखना है। ओके, पहला जो देखिए सेंटेंस क्या है, वन हु सर्व इन एन आर्मी। जो आर्मी में, जो फ़ौज में सेवा करते हैं उसे क्या कहते हैं, सोल्जर यानी सैनिक कहते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है, वन हु सेल ऑन अ शिप। जो जहाज़ को, जो पानी वाली जहाज़ को चलाता है उसे क्या कहते हैं, नाविक। ठीक है, सेलर। थर्ड है, अ मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर। जहाँ पे दो तीन नदियों का मिलन होता है उसे संगम कहते हैं। क्या कहते हैं, संगम, इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस। फोर्थ यहाँ पे देखिए, अ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर इन मेमोरी ऑफ सम इवेंट और पर्सन। तो उसे क्या कहेंगे, मोन्यूमेंट, स्मारक। ओके। फिफ्थ यहाँ पे, अ पर्सन हु ट्रेवल फॉर प्लेजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूरिस्ट, जो खुशी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि गर्मी की छुट्टियों में कोई शिमला चला गया, कोई नैनीताल चला गया ठंडी जगहों पे, तो अपनी खुशी के लिए, घूमने के लिए जो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, टूरिस्ट। सिक्स यहाँ पे देखिए, द स्टडी ऑफ कल्चर, द पोस्ट ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड। ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले जो चीज़ों के बारे में जानना, जो पुरानी बिल्डिंग्स रह गई हैं उनके बारे में खोजबीन करना। तो ऐसे विभाग को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग।